अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का EVS 1 का चैप्टर नंबर 13 आवर डाइट, हमारी खुराक, इस लेसन के क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आप आंसर्स लिखने के लिए ही ना वीडियो देखें बल्कि समझिए भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेसन है ये अवर डाइट यानी हमारी खुराक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, क्या करेंगे भला। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड टू वेट आफ्टर स्कूल फॉर कबड्डी प्रैक्टिस बट आई फील वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट पे अटेंशन टू एनीथिंग बट आई डोंट वांट टू मिस द प्रैक्टिस। कोई बच्चा है जो बोल रहा है कि स्कूल के छूटने के बाद कबड्डी की प्रैक्टिस होती है और उसे रुकना पड़ता है, लेकिन उसे बहुत टायर्ड फील होता है, यानी कि उसे बहुत थकन महसूस होती है और उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, लेकिन रुकना तो है, उसको अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मिस नहीं करना है। तो आंसर है, अ पर्सन फील्स हंग्री एंड टायर्ड आफ्टर अटेंडिंग स्कूल। अगर कोई भी पर्सन स्कूल अटेंड करता है तो वो उसके बाद हंग्री फील करता है, उसे भूख लगती है और टायर्ड फील करता है, थका हुआ महसूस करता है। इफ़ ही शी डू नॉट ईट देयर बॉडी मे नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर वो खाएगा नहीं तो उसकी जो बॉडी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगी। सो टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ही शी नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट। किसी भी किस्म की एक्टिविटी के लिए उसको प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है। एज वी नो कबड्डी इज गेम दैट needs a lot of strength and so he she need to get food and drink to perform well। तो यहाँ पर आप ये करेक्शन कर लीजिए, कबड्डी इज़ अ गेम दैट नीड आएगा यहाँ पर, कबड्डी इज़ अ गेम दैट नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और हमको बहुत मतलब एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है और प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है ताकि हमारे अंदर एनर्जी रह सके और हम उसको अच्छे से उस एक्टिविटी को कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर B इज थिंक एंड टेल। सोचकर आपको बताना है, दिमाग पर जोर देना है। क्लासीफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क गिवन इन द लिस्ट बिलो एज सेडेंटरी वर्क एंड फिजिकल लेबर। तो आपको आपकी बुक में नज़र आ रहा होगा पेज नंबर 79 पे कुछ वर्क दिए हुए हैं जिसे में आपको क्लासीफाई करना है सेडेंटरी वर्क में और फिजिकल लेबर में। तो सबसे पहले सेडेंटरी वर्क मतलब जिस काम को आप बैठ कर करते हो उसे कहेंगे सेडेंटरी वर्क, और फिजिकल लेबर मतलब जिसके आपको करने के लिए जिस्मानी ताकत की ज़रूरत पड़ती है वो वाले। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे सेडेंटरी वर्क। तो यहाँ पर सॉर्टिंग आउट स्टोन्स, रीडिंग अ बुक, ड्राइंग अ पिक्चर। तो यहाँ पर ये जो काम है ये सेडेंटरी वर्क है, ये बैठ कर किए जाने वाले काम है। फिजिकल लेबर, प्लेइंग अ खो-खो, साइकिलिंग, स्वीपिंग द फ्लोर, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कैरिंग लोडेड ट्रंक्स, वीडिंग द गार्डन। यहाँ पर वीडिंग WEEDING आना चाहिए, ये स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए। वीडिंग द गार्डन, तो ये वाले जो वर्क है ये फिजिकल लेबर है, इसको करने के लिए हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C है, क्वेश्चन नंबर C, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वन मस्ट ईट ऑल द फूड प्रिपरेशन मेड एट होम। तो हमें घर पर पकाया हुआ सारा ही जो फूड है, जो पकवान है वो खाना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट, इट इज़ right statement, it is true. Second, it is necessary to eat all the food product that we see in the
एडवर्टाइजमेंट्स, तो हम एडवर्टाइजमेंट में जब हम टीवी देखते हैं हमको ऐड नज़र आते हैं, तो उसमें जो भी फूड आइटम्स बताते हैं तो वो हमने सभी खाना चाहिए क्या? बिल्कुल खाना ही चाहिए? तो दिस इज़ फॉल्स। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईटिंग फूड स्टफ्स विच आर अट्रैक्टिवली रैप्ड हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ। ऐसे फूड पैकिंग होती है फूड की बहुत अच्छी, अट्रैक्टिव होती है, बहुत दिलचस्प होती है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। तो नो, इट इज़ फॉल्स। फॉल्स। थर्ड है ऑल एक्सपेंसिव फूड्स आर गुड फॉर हेल्थ। जितने भी एक्सपेंसिव फूड है वो, मतलब जो जितने भी महंगे हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। आंसर इन वन वर्ड। एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट है इन विच सीजन डू वी हैव मैंगो पल्प। कौन से सीजन में, किस मौसम में हम आम का रस बनाते हैं? आंसर है इन समर सीजन, गर्मा के मौसम में। सेकेंड है इन विच सीजन डू वी गेट शुगर केन जूस। कौन से मौसम में हमें गन्ने का रस मिलता है या हम पीते हैं? तो सेकेंड है, उसका आंसर है इन समर सीजन। तो गन्ने का जूस भी हमें, रस भी हमें गर्मा के मौसम में ही मिलता है या हम पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इन विच सीजन डू वी गेट हरभरा। जो ग्रीन कलर के जो चने होते हैं तो वो हमें कौन से सीज़न में मिलते हैं? तो वो हमें मिलते हैं विंटर सीजन में, सर्मा के मौसम में। फोर्थ है प्लेइंग इन द सन हैज़ मेड यू वेरी थर्स्टी। यू हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग अ फ्रेश लेमन शरबत और अ कोल्ड ड्रिंक ब्राउट इन द मार्केट। विच ड्रिंक इज़ बेटर फॉर यू। अब देखो, आप गर्मा के मौसम में खेल रहे हैं और आपको बहुत प्यास लगी है। अब आपके सामने नींबू का शरबत भी है और बाज़ार से लाया गया ठंडा मशरूब भी है। तो इसमें से आप कौन सा जो जूस है वो पीना पसंद करेंगे? तो आंसर है आई विल चूज़ लेमन शरबत। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। हुज डाइट इज़ मोर, वाई। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 पिक्चर्स है। तो फर्स्ट का आंसर है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पिक्चर इट शोज दैट अ मैन इज कैरिंग अ हैवी लोड इन हिज बैक, दस ही इज डूइंग फिजिकल लेबर एंड सो हिज डाइट शुड बी मोर। तो फर्स्ट पिक्चर में जो मैन है वो हैवी लोड उसके उठाया हुआ है वो उसने अपने बैक पर, तो उसको ज़्यादा डाइट की, ज़्यादा खाने की ज़रूरत है क्योंकि उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंड है अगेन इन सेकेंड पिक्चर इट शोज दैट अ मैन इज वर्किंग इन हिज शॉप, दस ही इज डूइंग सेडेंटरी वर्क एंड सो हिज डाइट शुड बी लेस। सेकेंड पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो मैन है वो अपनी शॉप में आराम से बैठकर काम कर रहा है, यानी कि वो सेडेंटरी वर्क कर रहा है, तो उसके लिए डाइट शुड बी लेस, कम होना चाहिए। थर्ड पिक्चर में मोर ओवर इन थर्ड पिक्चर इट शोज दैट सम स्कूल गर्ल्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल, दस दे नीड एनर्जी टू प्ले एंड एक्टिविटी एंड ऑल्सो देयर डाइट शुड बी मोर। थर्ड पिक्चर में जैसे हमने देखा कि कुछ गर्ल्स बास्केटबॉल खेल रही है तो इसलिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए जो अच्छे से एक्टिविटी कर सके इसलिए उनकी डाइट भी मोर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ इज थिंक एंड टेल। सोचो और बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट है वन मैन ईट्स 5 चपातीस एवरी डे बट वन डे ही हैज़ हाई फीवर, विल ही ईट 5 चपातीस दैट डे, वाई। अगर कोई शख्स है जो रोज़ाना 5 चपाती खाता है लेकिन एक दिन उसे बुखार है तो क्या वो उस दिन भी 5 चपातीस खाएगा? नहीं, नो। इसका आंसर है नो। अ पर्सन विल नॉट बी एबल टू ईट 5 चपातीस दैट डे एज ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, हिज डाइट शुड बी लाइट दैट कैन बी डाइजेस्ट ईजीली। तो उसकी जो डाइट है
उस दिन लाइट होना चाहिए जो कि उसको ईजीली डाइजेस्ट हो सके। सेकेंड, डाइट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट? क्योंकि हर पर्सन की जो डाइट होती है वो अलग अलग होती है, तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका आंसर है द रीजन्स वाई डाइट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर मेनली ड्यू टू देयर हेल्थ, उनके हेल्थ के हिसाब से, एज, वर्क एक्सेट्रा, उनकी एज के हिसाब से और उनके काम के हिसाब से। सम पीपल ईट मोर बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, अदर्स लाइक यंग पीपल ईट मोर देन द एल्डर वंस। तो अब कोई लोग बस ज़्यादा मेहनत के काम करते हैं, कोई लोग कम करते हैं, तो उसके हिसाब से उन लोग की डाइट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर अ पर्सन हु डज फिजिकल लेबर इज अ मैन और वुमन दे मस्ट गेट प्लेंटी ऑफ फूड। अगर कोई फिजिकल लेबर है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उनके लिए ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, मुनासिब मकदार में उनको खाना मिलना चाहिए। सेकेंड है इफ़ वी वांट टू बी हेल्दी वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर डाइट। अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमें हमारी डाइट के लिए हमको फ़िक्रमंद होना चाहिए। थर्ड है वी आर टेम्पटेड टू बाय फूड स्टफ दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि जो हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो वो हमने ख़रीदना चाहिए क्या? तो हम वैसी चीज़ें क्या करते हैं, ख़रीद लेते। ठीक है। तो ये था लेसन नंबर 13 अवर डाइट, इसके सॉल्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।